जीरोधा ब्रोकर की वेबसाइट को यूज कैसे करते हैं जानेंगे हम इस वीडियो में। हाय, आई एम कोमल सिंधु। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल और आप देख रहे हैं बेसिक टू एडवांस स्टॉक मार्केट क्रैश कोर्स सीरीज। दिस इज वीडियो नंबर 6। जीरोधा के बारे में जानने से पहले कुछ टर्म्स जान लो, क्योंकि ब्रोकर कोई भी हो, उनकी एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर सब में 90% ऑप्शन सेम ही होते हैं। अगर आपने एक बार इनको जान लिया तो आप कोई भी ब्रोकर को आसानी से चला सकते हो। सभी ब्रोकर्स में कुछ कॉमन सेक्शन होते हैं, लाइक स्टॉक वॉच लिस्ट ऐड करना, किसी स्टॉक को बाय एंड सेल करना, स्टॉप लॉस या टारगेट लगाना, ऑर्डर सेक्शन, पोर्टफोलियो या पोजीशन सेक्शन, ब्रोकर की ऐप या वेबसाइट्स में अपने अकाउंट से पैसे ऐड करना या विड्रॉल करना, प्रॉफिट और लॉस की स्टेटमेंट निकालना आदि। सबसे पहले हम जीरोधा की वेबसाइट पर अपनी अकाउंट डिटेल्स डालकर लॉगिन कर लेते हैं। हमारा जीरोधा लॉगिन हो चुका है। चलिए पहले थोड़ा जीरोधा डैशबोर्ड का थोड़ा ओवरव्यू आपको बताती हूँ। सबसे पहले डैशबोर्ड है जिसमें कुछ खास नहीं है। उसके बाद ऑर्डर सेक्शन है जिसमें आपके सभी ऑर्डर शो होते हैं जो आप लगाते हो। जैसे आज मैंने यह ऑर्डर पंच किए थे। उसके बाद होल्डिंग सेक्शन है जिसमें आपके द्वारा 1-3 से ज्यादा बाय किए हुए सीएनसी के सौदे शो होते हैं। चूंकि मैंने किसी भी स्टॉक में फिलहाल इन्वेस्ट नहीं किया है तो ब्लैंक शो हो रहा है। उसके बाद है पोजीशन सेक्शन जिसमें आपके आज के बाय या सेल किए हुए सौदे की डिटेल्स शो होती है। फिर है फंड्स वाला सेक्शन जहां आपको फ्री बैलेंस और यूज्ड बैलेंस की जानकारी मिलती है। फिर यहाँ है लेफ्ट साइड में स्टॉक वॉच लिस्ट का सेक्शन। आप यहाँ मल्टीपल वॉच लिस्ट बना सकते हो। चलिए अब सीखते हैं कैसे स्टॉक्स को वॉच लिस्ट में ऐड करते हैं। उससे पहले इनको डिलीट कर देती हूँ। आपको जिस भी स्टॉक को वॉच लिस्ट में ऐड करना है उसको यहाँ सर्च करके इस प्लस के बटन पर क्लिक करने से वो लिस्ट में ऐड हो जाएगा। चलिए मैं 1-2 स्टॉक को ऐड कर लेती हूँ। आपको जिस भी स्टॉक को बाय करना है उस पर माउस लेकर जाना है और इस बी फॉर बाय बटन पर क्लिक करना है। फिर यह बाय की छोटी ब्लू विंडो ओपन होगी। इसमें रेगुलर पर क्लिक करके फुल विंडो ओपन कर लेंगे। आप जब भी किसी स्टॉक को बाय करोगे तो आपको सबसे पहले यह सिलेक्ट करना होगा कि आप उस स्टॉक को इंट्राडे पर्पज के लिए बाय करना चाहते हैं या लॉन्ग टर्म या कैश एंड कैरी करना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं इंट्राडे सिलेक्ट करती हूँ। फिर आपको यहाँ क्वांटिटी डिसाइड करनी पड़ती है। मैं 10 क्वांटिटी लेना चाहती हूँ। फिर मुझे प्राइस सिलेक्ट करना पड़ेगा कि मुझे सौदा मार्केट रेट पर यानी करंट रेट जो 1645.50 पैसे पर करना है या अपनी पसंद के लिमिट प्राइस पर। फॉर एग्जाम्पल मैं लिमिट ऑर्डर सिलेक्ट करती हूँ और चाहती हूँ कि जब भी HDFC बैंक 1645.10 पैसे का हो तभी बाय हो, तो मैं लिमिट प्राइस डालकर बाय का बटन दबाती हूँ। तो फ्रेंड्स मेरा ऑर्डर लग चुका है बट अभी एग्जीक्यूट नहीं हुआ है क्योंकि HDFC बैंक का करंट LTP 1645.50 पैसे चल रहा है और मैंने 1645.10 पैसे की लिमिट ऑर्डर की बिड लगाई है। इसका प्राइस आने का वेट करते हैं। तब तक हम रिलायंस का स्टॉक बाय कर लेते हैं। मैं रिलायंस की 2 क्वांटिटी मार्केट ऑर्डर पर बाय करती हूँ। ये देखिए क्लिक करते ही बाय हो गया क्योंकि हमने मार्केट रेट सिलेक्ट किया था। चलिए अब हम HDFC की बिड को मॉडिफाई करके मार्केट रेट पर बाय कर लेते हैं, नहीं तो वीडियो लंबी हो जाएगी। बाय करना तो हमने सीख लिया। अब जानते हैं बाय किए हुए स्टॉक्स को सेल कैसे करते हैं। सेल करने के 2 तरीके हैं। पहला, आप उस स्टॉक पर जाकर यह एस वाला बटन पर क्लिक कर दो। उसके सामने यह सेलिंग की ऑरेंज विंडो ओपन हो जाएगी। अब आपको सेम डिटेल जिसमें आपने स्टॉक्स को बाय करते टाइम फिल किया था वो डालनी है। फिर लिमिट और मार्केट प्राइस जिसमें आप चाहो उसको सिलेक्ट करना है। मैं फिलहाल मार्केट प्राइस पर सेल करती हूँ। तो फ्रेंड्स सिंगल क्लिक में मेरा HDFC बैंक सेल हो गया और इस ट्रेड में मुझे -8.50 का लॉस हुआ है। दूसरा और सबसे आसान तरीका है स्टॉक को सेल करने का। आप उस स्टॉक के सामने 3 डॉट पर क्लिक करके एग्जिट पर क्लिक करोगे तो डायरेक्ट सेलिंग की विंडो ओपन हो जाएगी। यहाँ से सारी डिटेल अपने आप फिल हो जाएगी। आपको बस लिमिट प्राइस और मार्केट प्राइस में से सिलेक्ट करना है। फॉर एग्जाम्पल मैं 3178 रुपए की सेलिंग की लिमिट प्राइस की बिड लगाती हूँ।
रिलायंस का करंट रेट 3176.50 चल रहा है और मेरा सेलिंग प्राइस 3178 रुपये है। जब तक स्टॉक प्राइस मेरे प्राइस पर नहीं आ जाता, मेरा ऑर्डर ओपन यानी पेंडिंग पड़ा रहेगा। तो फ्रेंड्स, हमारा प्राइस आ चुका है और यह हमारा रिलायंस का स्टॉक बिक चुका है। अब जानते हैं जीरोधा में स्टॉप लॉस कैसे लगाते हैं। उसके लिए पहले मुझे एक स्टॉक बाय करना पड़ेगा। तो हमने टाटा मोटर्स की 10 क्वांटिटी बाय कर ली है। स्टॉप लॉस लगाने के लिए हम 3 डॉट पर क्लिक करके एग्जिट बटन पर क्लिक करेंगे। फिर हमारे सामने सेलिंग की ऑरेंज विंडो ओपन होगी। तो इस एसएल को सिलेक्ट करना पड़ेगा। फिर हमें यह दो प्राइस पूछेगा, एक ट्रिगर प्राइस और दूसरा लिमिट प्राइस। जैसे मुझे 1004 पर एसएल लगाना है, तो मैं ट्रिगर प्राइस में 1004.10 पैसे और प्राइस वाले कॉलम में 1004 रुपए डाल देती हूँ और यह सेल के बटन पर क्लिक करके एसएल लगा देती हूँ। मेरा एसएल सिस्टम में लग चुका है। टाटा मोटर्स का करंट रेट 1005 रुपए चल रहा है। अगर यह नीचे गिरकर 1004.10 पैसे आता है, तो मेरा ब्रोकर मुझे 1004.10 पैसे से लेकर 1004 के बीच में मार्केट से एग्जिट करा देगा और मेरा बड़ा लॉस होने से बच जाएगा। चलिए मैं एसएल को हिट कराने के लिए थोड़ा पास कर देती हूँ मॉडिफाई करके, नहीं तो वीडियो लंबी हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, हमारा स्टॉप लॉस हिट हो चुका है। आइए अब जानते हैं जीरोधा में पैसे कैसे ऐड करते हैं। पैसे ऐड करने के लिए फंड्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करें, फिर ऐड फंड पर क्लिक करके यहाँ आपको जितना अमाउंट ऐड करना है वो अमाउंट डालें। फिर यूपीआई या नेट बैंकिंग जिससे आपको पैसा ऐड करना है उसको सिलेक्ट करके कंटिन्यू करके आप फंड ऐड कर सकते हैं। सेम प्रोसेस जीरोधा से पैसे अपने अकाउंट में विड्रॉ करने के लिए विड्रॉ बटन पर क्लिक करके आप पैसा विड्रॉ कर सकते हैं। आपके पास दो ऑप्शन है, एक फास्ट वे जिसमें आप 1 लाख तक फंड तुरंत विड्रॉ कर सकते हैं, दूसरा रेगुलर वे जिसमें 24 से 48 घंटे लगते हैं। अब जानते हैं जीरोधा में कैसे पीएनएल यानी प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट निकाल सकते हो। उसके लिए आपको अपने यूजर नंबर पर क्लिक करके जीरोधा कंसोल पर क्लिक करना होगा। फिर आपको रिपोर्ट्स पर क्लिक करके पीएनएल पर क्लिक करना होगा। फिर आपको यहाँ से सेगमेंट सिलेक्ट करना पड़ेगा जिसकी आपको पीएनएल रिपोर्ट चाहिए। पहले मैं मेरी इक्विटी की 1 जनवरी 2024 से आज तक की पीएनएल रिपोर्ट दिखाती हूँ। ये देखिए, यहाँ मैंने जितनी भी जिस स्टॉक से कमाया है उसकी सारी डिटेल शो हो रही है। चलिए अब मैं आपको अपनी एफएनओ यानी फ्यूचर एंड ऑप्शन की पीएनएल रिपोर्ट दिखाती हूँ 1 जनवरी से लेकर आज तक की। तो फ्रेंड्स, ये रही मेरी एफएनओ की रिपोर्ट्स। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं लाती हूँ आपके लिए सीधी बात, नो बकवास कंटेंट। बाय बाय।